हाय, मैं अनामिका। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे पटना में दिया गया था, पर शादी के डिवोर्स के बाद मैं अब पुणे में रहती हूँ। मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ जो डिवोर्स के बाद पत्नियों को सहायता करती है, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देती, उन्हें शक्ति देती है फिर से खड़ा होने की, फिर से अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की। ये बात मेरे साथ तब हुई थी जब मेरी शादी होके कुछ ही समय हुआ था। शादी के बाद जब भी मेरे और मेरे पति में थोड़ी सी भी अनबन होती थी, मेरे पति की आवाज़ भारी हो जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी और उन्हें इतना क्रोध आता था, इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि जैसे वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। ये सब चीज़ें देख के ही मैंने उनसे डिवोर्स लिया था। एक रात मैं और मेरे पति सो रहे थे। आधी रात को अचानक मैंने आवाज़ सुनी कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और थोड़े से घबराए हुए हैं। मेरी थोड़ी सी आंखें खुली, नींद टूटी, तब मुझे सुनाई दिया कि मेरे पति नींद में कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस हो गया ये सब, मेरे साथ कुछ मत करो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे। ये सुनने के बाद मैं उठ के बैठी और उन्हें भी उठाया कि क्या हो गया, आप क्या बड़बड़ा रहे हो, बुरा सपना देखा, कुछ हुआ है आपके साथ? तब वो गुस्सा करने लगे। उन्होंने बोला कि सो जाओ तुम, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपना अपना देख लूँगा और मुझे भी सोने दो। पर क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी, मैंने उनसे फिर से वही सवाल किया कि क्या हुआ है, बताओ आप मुझे, मैं आपकी मदद करती हूँ, कुछ हुआ है, आपको बुरा सपना आया है? तो वो गुस्से में आए, मेरे तरफ देखने लगे और मुझे ज़ोर से एक चांटा लगा के दिया। वो पहली बार था जब मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया था, वरना वो ये सब नहीं करते थे। पर मैंने उस रात तय कर लिया था कि मैं ये रहस्य जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास को मेरे पति की कसम दी और उनसे ये रहस्य जानने की कोशिश की। तब उन्होंने बताया कि तुमसे पहले एक लड़की से उसकी शादी तय हो चुकी थी, सगाई भी हो चुकी थी, पर 3 महीने के अंदर अंदर वो सगाई टूट गई और सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। और तब से उस लड़के का साया मेरे बेटे पे ऐसे मंडरा रहा है कि जैसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे डर भी लगा कि अब ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी। उसके कुछ दिनों बाद ही जब मैं ये सोच रही थी और इसका उपाय निकालने की कोशिश कर रही थी, एक रात हम जब सोए हुए थे तब मेरे पति ने मुझे नींद से उठाया और कहने लगे कि तुम बाहर चली जाओ, इस रूम से बाहर चली जाओ। मेरे पति की आवाज़ वैसे ही भारी हो रखी थी, आंखें खून से लाल हो रखी थी। मुझे लगा कि मैं अगर कुछ और सवाल करूँगी तो पक्का ये मुझे मारपीट करने लगेंगे, तो मैंने कोई सवाल नहीं किया। पर उन्हें भी पता चल रहा था कि मैं चौंक गई हूँ। वो मुझे इस नज़र से देख रहे थे कि मैं जैसे कोई पराई औरत हूँ। पर मैंने आगे चीज़ें नहीं बढ़ाई और मैं चुपचाप उठ के ड्राइंग रूम में चली गई। ड्राइंग रूम में जाने के बाद भी मुझे कुछ खास नींद नहीं लगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी अपने लाइफ की कि क्या होगा मेरे जीवन के साथ, मैं क्या करूँगी आगे। अगर यही सब चलते रहा और मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो मेरा फ्यूचर कैसे होगा, क्या करूँगी मैं अपने भविष्य में। यही सब चिंता मुझे खाए जा रही थी। तभी मुझे अंदर से आवाज़ें आने लगी कि जैसे कोई मेरे पति के साथ बात कर रहा है। और वो सुन के मैं डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि रूम में तो मेरे पति अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था अंदर, सिर्फ मैं थी और मैं तो बाहर आ चुकी थी। मैंने थोड़ा सा रूम में झांक के देखने की कोशिश की। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत अंधेरा था। फिर मैंने थोड़ा सा और कंसंट्रेट किया और देखने की कोशिश की, तब मुझे दिखा कि
कि हमारे रूम के पंखे से एक लाश लटकी हुई है। मेरे पति नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और उनके साथ एक साया खड़ा हुआ है, एक काला साया, उसी लड़की का साया शायद से जिसने आत्महत्या की है। वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे कांपने लगी। ये चीज़ें देख के कौन नहीं डरेगा। तब मैंने अपने पति से कोई सवाल नहीं किया। मुझे अपने आप चक्कर आने लगी थी। मैं फटाफट अपने सास ससुर के पास भागी और उन्हें नींद से उठाया कि देखिए ये क्या हो रहा है इनके साथ। तब मेरे सास ससुर भाग के आए। उन्होंने फटाक से दरवाज़ा खोला और मेरे पति को नींद से जगाने की कोशिश की। जैसे ही मेरे सास ससुर पहुँचे, मेरे पति ने रोना बंद कर दिया और उठ के बेड पे बैठ गए। ये सब चीज़ें देख के मुझे तो जैसे चक्कर आना ही बाकी थे। मेरे पति को जैसे ही होश आया, वो अपनी बातों से फेर गए, मुकर गए। उन्होंने बोला कि ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो अंदर अपना सो रहा था। और तुम क्यों गई बाहर? तुम्हें किसने बोला था रूम के बाहर जाने के लिए? कुछ भी बकवास मत करो। तुम्हें जो वहम होते हैं उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालो। ये सब चीज़ें चौंकाने वाली थी, पर मैंने तब कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन मैं अपने मम्मी पापा के घर गई, अपने पापा को ये सारी बातें बताई। तब मेरे पापा मुझे एक साधु के पास लेके गए। साधु के पास जाने के बाद मैंने उन्हें भी ये सारी घटनाएं बताई कि मेरे साथ ऐसे अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, मेरे पति के साथ ये सब हो रहा है। तब साधु ने बोला कि मुझे उनकी कुंडली दिखाओ। मैंने अपने पति की कुंडली उन्हें दिखाई। तब वो कुंडली देख के चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पति की पहले शादी हो चुकी थी? मैंने बोला शादी तो नहीं गुरुजी, पर हाँ उनकी सगाई ज़रूर हो चुकी थी और वो सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। यही चीज़ है जो मुझे अभी तक पता चली है मेरे सास से। पर गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पति की पहले भी शादी हो चुकी थी, मुझे दिख रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं हो सकता, वो मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने बोला कि उसकी पहले शादी भी हो रखी है और क्योंकि तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पति उस लड़की को बहुत सताता था, मन करे तब दहेज के लिए मारता पीटता था, उससे पैसे लूटता था, उसे तकलीफ देता था और इसी से तंग होके उस लड़की ने अपनी जान दे दी। उसी रूम में, उसी कमरे में जहाँ पे अभी तुम रहती हो, उस पंखे से लटक के। ये सब चीज़ें सुन के मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरे पति धोखा कैसे दे सकते हैं? ये सब चीज़ें सुन के मैं पहले अपने सास के पास गई। अपनी सास को पूछा कि सच्चाई क्या है, मुझे बताओ, क्या सही में उनकी शादी हो रखी थी? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं धोखाधड़ी का केस डाल दूंगी आपके ऊपर। तब मेरी सास ने बोला कि हाँ, उसकी पहले शादी हो रखी थी, पर हमने उसे तकलीफ नहीं दी। अब सारी चीज़ें क्लियर थी और मैंने तभी मन बना लिया था कि मैं डिवोर्स ले लूँगी और मैंने वैसे ही किया। जब मैं डिवोर्स के पेपर तैयार करने गई थी, तभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी थी कि ये तुम सही नहीं कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे पास, कुछ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। पर क्योंकि मुझे साधु जी ने पहले ही बता रखा था कि वो आत्मा बहुत भयानक है, जो तुम्हारे पति को भी नहीं छोड़ रही, वो तुम्हें क्यों छोड़ेगी? शायद से वो आत्मा और तुम्हारा पति मिलके तुम्हें मार दे, या फिर वो आत्मा तुम्हारे पति को मार दे। वैसे ही तुम्हारा जीवन बर्बाद है, क्यों रह रही हो उसके साथ? छोड़ दो उसे। और उनकी बात सही भी थी। अगर मैं उनके साथ रहती भी तो उनके स्वभाव के कारण मैं कभी खुश नहीं रह पाती। और मैंने आखिरकार उनसे डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद मैं थोड़ा बिखर गई थी, पर मैं कुछ वक्त में ही संभल गई। कुछ महीनों बाद मुझे उड़ती उड़ती खबर आई कि मेरे पति काम के लिए शहर के बाहर जा रहे थे
तब हाईवे पे उनका एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरा में जब पुलिस ने देखा तब उन्हें दिखा कि कार में उनके साथ एक औरत बैठी हुई थी, पर जब एक्सीडेंट हुआ तब उस औरत के कहीं कोई भी नामो निशान नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की लाश थी। ये सब चीज़ें सुनने के बाद सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो चुकी थी कि मेरे पति की जान आखिर किसने ली है।